क्या आपने कभी ऐसी सभ्यता देखी है जिसने राजा के बिना व्यवस्था चलाई, युद्ध के बिना दुनिया को चौंका दिया और फिर बिना किसी चेतावनी के इतिहास से मिट गई? या शायद वह मिटाई नहीं गई, बस भुला दी गई? क्योंकि इस सवाल का जवाब किताबों में नहीं था। वह जमीन के नीचे दबा हुआ था, अपने खोजे जाने का इंतजार करता हुआ। और इतिहास हमेशा खुद सामने नहीं आता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है, एक इंसान के हाथों, एक छोटी सी भूल से, या फिर किस्मत से। साल 1826, भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, एक ऐसा समय जब इतिहास जमीन के नीचे चुपचाप सो रहा था। इसी समय एक अंग्रेज सिपाही जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से भाग चुका था। अपनी पहचान मिटाने के लिए उसने अपना नाम बदल लिया, चार्ल्स मैसन। वह किसी विद्वान की तरह नहीं, बल्कि एक बंजारे की तरह गांव-गांव भटक रहा था। और तभी उसकी नजर पड़ी एक वीरान मैदान पर, मिट्टी के नीचे ईंटों के ऊंचे ऊंचे टीले। स्थानीय लोग कहते थे यह भूतों का घर है, लेकिन मैसन समझ गया था यह भूतों का नहीं, इतिहास का घर है। उसने अपनी डायरी में लिखा, यह किसी विशाल प्राचीन शहर के अवशेष हैं। उसे लगा यह सिकंदर महान के समय का होगा, लेकिन सच्चाई यह थी वह सिकंदर से भी 2000 साल पुराना था। लेकिन इतिहास की विडंबना यह थी, जिसे एक आदमी ने खोजा उसे अगली पीढ़ी ने कुचल दिया। 1856 औद्योगिक युग भारत में कदम रख चुका था। रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, प्रगति को तेजी चाहिए थी और पटरियों के नीचे मजबूत पत्थरों की। तभी हड़प्पा के खंडर सामने आ गए, पक्की ईंटें, समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई। किसी ने यह नहीं पूछा कि ये ईंटें किसकी हैं। हजारों साल पुरानी इमारतें चुपचाप तोड़ दी गईं। आज इतिहासकार कहते हैं करीब 160 किलोमीटर रेलवे लाइन हड़प्पा की ईंटों पर बनी है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता अनजाने में ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दी गई। यह विनाश जानबूझकर नहीं था, लेकिन नुकसान उतना ही गहरा था। कभी कभी इतिहास टूटने के बाद नहीं, पछतावे के बाद समझा जाता है। और पहली बार इतिहास को सुना नहीं गया, उसे खोदा गया। अगर आप इतिहास को सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। 1920 का दशक, भारत में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल। उनके साथ काम कर रहे थे दो भारतीय पुरातत्वविद, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और राखालदास बनर्जी ने सिंध के एक टीले को खोदना शुरू किया, जिसे स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, यानी मुर्दों का टीला। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, जमीन मानो धीरे धीरे अपने रहस्य लौटाने लगी। जो सामने आया उसने इतिहास को चुनौती नहीं दी, बस उसकी समझ को और गहरा कर दिया। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार यह एक सुव्यवस्थित, सोच समझकर बसाया गया महानगर था। सीधी सड़कें जो एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं। हर घर में अपना कुआं, हर घर में स्नान गृह और जमीन के नीचे ढकी हुई जल निकासी की नालियां। लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई बड़े शहर अब भी अंधेरे और अव्यवस्था से जूझ रहे थे, तब यहां एक अलग ही दृष्टिकोण दिखाई देता है। यह सभ्यता शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनुशासन, संतुलन और व्यवस्था के साथ जीना जानती थी। अगर ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो तक, लोथल से कालीबंगन तक, एक अजीब सी समानता हर जगह दिखाई देती है। ईंटों का वही आकार, बांट और माप का वही अनुपात, सड़कों की वही योजना, हजारों किलोमीटर में फैली सभ्यता, लेकिन नियम एक जैसे। बिना इंटरनेट, बिना फोन, इतना अनुशासन कैसे संभव था? क्या कोई अदृश्य केंद्रीय व्यवस्था थी, या फिर यह समाज इतना परिपक्व था कि नियम बाहर से थोपने नहीं पड़ते थे? इतिहास यहां कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस एक संकेत छोड़ देता है। और फिर इस सभ्यता की मोहरों पर उभरता है एक रहस्यमय चित्र। एक ऐसा जानवर जो न शेर है, न हाथी, बल्कि एक सींग वाला बैल। सवाल उठता है, क्या यह कोई वास्तविक प्राणी था या केवल एक कोण से देखा गया प्रतीक?
कुछ विद्वान इसे धार्मिक चिन्ह मानते हैं, कुछ इसे सत्ता या व्यापार की पहचान कहते हैं। लेकिन सच ये है, इतिहास यहां भी खामोश है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ रहस्य जवाब देने के लिए नहीं, हमें सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। हरियाणा राखी घड़ी मिट्टी के नीचे छुपा था। 4500 साल पुराना एक कंकाल आधुनिक विज्ञान ने जब उससे डीएनए निकाला तो इतिहास पहली बार बोल उठा। 2019 की रिपोर्ट, उस महिला में कोई बाहरी आर्यन जीन नहीं था। उसका डीएनए आज के उत्तर और दक्षिण दोनों भारतीयों से मेल खाता था। मतलब साफ था, हम बाहर से नहीं आए, हम यहीं के हैं। हड़प्पा मरा नहीं, हड़प्पा हम बन गए। तो फिर यह महान सभ्यता गिरी कैसे? तलवार से नहीं, युद्ध से नहीं, बल्कि प्रकृति से। नदियों का रास्ता बदला, सरस्वती सूख गई, मानसून बदल गया। जिन नदियों पर शहर बसे थे वही नदियां एक एक करके चुपचाप गायब होने लगीं। शहर धीरे धीरे रहने लायक नहीं रहे। लेकिन यहीं एक जरूरी बात समझनी होगी। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसे हड़प्पा सभ्यता का पतन कहना पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल ये एक रूप परिवर्तन था, क्योंकि हड़प्पा की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं थीं। उसकी असली ताकत था उसका व्यापार। जैसे ही नदियां सूखी, बंदरगाह उजड़ने लगे और समुद्री रास्ते बदल गए, वैसे वैसे वह व्यापारिक नेटवर्क जो इस सभ्यता की रीढ़ था, धीरे धीरे टूटने लगा। जब व्यापार रुका, शहर बिखरने लगे। लोग मरे नहीं, उन्होंने शहर छोड़ दिए। ये कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं था, ये एक धीमी खामोश मौत थी। और आज जब थोड़ी सी बारिश में हमारे आधुनिक शहर डूब जाते हैं, हड़प्पा हमें 5000 साल बाद भी चेतावनी देता है। अगर प्रकृति और संसाधनों से तालमेल नहीं बिठाया तो इतिहास खुद को दोहराएगा। सभ्यताएं मरती नहीं, वे बस अपना रूप बदलती हैं। हड़प्पा की ईंटें टूट गई होंगी, लेकिन उसकी सोच आज भी हमारे भीतर सांस लेती है। जब हम नमस्ते करते हैं, जब हम पानी और धरती का सम्मान करते हैं, जब हम समाज को साथ लेकर चलते हैं, तब हम इतिहास नहीं देख रहे होते, हम उसे जी रहे होते हैं। क्योंकि सच यही है, हम ही हड़प्पा हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो उसे लाइक कीजिए। और अगर आप ऐसी ही गंभीर सच्ची इतिहास कथाएं आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।